सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लाइव देखेंगे कि हमारे पास ये जो शॉर्ट क्लियर आए हैं इसमें क्या इशू है और हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। देखो, ये सनशाइन कंपनी का ये शॉर्ट क्लियर है। इसका मॉडल ये है P30A और मैक्सिमम वोल्टेज 5.5 है और मैक्सिमम एम्पेयर 30 एम्पेयर है। मेड इन चाइना है, सनशाइन कंपनी का है। ये मेरे को भेजा गया है आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश से मेरे पास भेजा गया है। तो हम कोशिश करेंगे इसको रिपेयर करने के लिए लाइव। आप लोगों के सामने मैंने अनबॉक्सिंग किया है, रिपेयर भी हम इंशाल्लाह लाइव करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस तरह का डिवाइस जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका वजह यह है कि अगर आपका वैल्यूएबल डिवाइस ख़राब हो जाता है और आप रिपेयर नहीं कर पाते तो आप मेरे को भेज सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें पावर देखते हैं। वैसे कस्टमर ने मेरे को व्हाट्सएप पे सब कुछ बताया है और कुछ फ़ोटो भी भेजा है इसको खोल के। तो उसके हिसाब से मेरे को जितना अंदाज़ा लगा है उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। तो देखो, ये मैं पावर ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पावर ऑन हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखो एक एरर लिखा है। चाइनीज़ में है लेकिन साइड में इंग्लिश में एरर लिखा है। यहाँ पे वोल्टेज है, देखो 3 वोल्ट। अप डाउन भी हो रहा है, पता नहीं एम्पेयर कैसे अप डाउन होता है। जो भी हो, यहाँ पे हम एक चीज़ कंफर्म कर लेंगे। जैसे कि अभी ये वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर से इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ, क्योंकि ये एरर देने का क्या वजह हो सकता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर वोल्टेज मोड में ऑन कर लेता हूँ और एक बार इसका जो प्रोब है यहाँ पे रखता हूँ। देखो, यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम 5.5 वोल्ट लिखा है। आपने देखा मैक्सिमम वोल्टेज आउट जो करेगा। अभी यहाँ पे ये अप डाउन कर रहा हूँ, लेकिन वोल्टेज सेम ही है और 24 वोल्ट ही है हमेशा। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन दोनों ही हो रहा है। यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो देखो, वोल्टेज 0.5 सबसे लोअर है और सबसे अपर कितना है, मैक्सिमम 5.5 है। ठीक है, अभी देखो, ये खोलने से पहले इसको मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखो, इसके अंदर जो एसएमपीएच रहता है वो थोड़ा हाई वोल्ट का होता है, जैसे 12 वोल्ट 24 वोल्ट होता है। तो इसमें इतना हाई एम्पेयर कैसे देता है? इसका वजह यह है कि इसमें बक कन्वर्टर यूज़ होता है। ये वोल्टेज को कम कर देता है, एम्पेयर को ज़्यादा करता है। तो इसमें जो बक कन्वर्टर है, मेरे ख्याल से ये तो सिस्टम के तरफ से ये तो ओके दिखा रहा है, लेकिन बक कन्वर्टर में इशू सबसे ज़्यादा होने का चांसेस है। मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ खोलने से पहले कि हमें कहाँ पे काम करना है। देखो, मैंने एक सिंपल सर्किट ड्रॉ किया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बक वर्सेस बूस्ट, मतलब बक कन्वर्टर किस तरह का होता है, बूस्ट कन्वर्टर किस तरह का होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज इन होता है। यहाँ पे मान के चलिए 24 वोल्ट इन हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे स्विचिंग, मतलब यहाँ पे एक मॉसफेट रहता है, उसके बाद एक इंडक्टर होता है और ठीक डायरेक्ट ये आउटपुट देता है। लेकिन बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता है, यहाँ पे एक इंडक्टर होता है और उसके बाद ये डायरेक्टली एक डायोड के बाद आउट करता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है। लेकिन क्या होता है, अभी के सिचुएशन में 24 वोल्ट इनपुट हो रहा है और यहाँ पे 24 वोल्ट आउट भी हो रहा है। यानी 24 वोल्ट हमें अगर आउटपुट लेना है तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट को अगर फुल शॉर्ट कर देंगे तो यही वोल्टेज इंडक्टर के थ्रू डायरेक्टली आउटपुट देगा 24 वोल्ट। लेकिन ये जो मॉसफेट है इसको कंट्रोल कौन करता है? ये करता है एमसीयू, मतलब आपका जो प्रोसेसर है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, वही ये कंट्रोल करता है ऑन ऑफ। इसमें क्या होता है, ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा करके इसका जो वोल्टेज है उसको ये स्टेबल करता है, वोल्टेज अप डाउन करवाता है। तो अभी जो मेरे को डाउट लग रहा है थ्योरी के हिसाब से, अगर ये शॉर्ट हो जाए मॉसफेट तो फिर ये इनपुट जो वोल्टेज आ रहा है वो आउटपुट होगा। अभी 24 वोल्ट, बिल्कुल 24 वोल्ट है, इसलिए मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो 24 वोल्ट का ही है। हो सकता है दूसरा हो, लेकिन मेरे ख्याल से वही होगा। लेकिन इससे पहले ये जो डिवाइस है, ये मैंने इससे पहले कभी भी ना तो मेरे हाथ में आया, ना मैंने खोला, ना कुछ। तो चलिए आज हम लाइव टेस्ट करते हैं।
अरे यार इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा देखो एक चीज़ देखो, ये वही पावर सप्लाई है जो सोल्डिंग आयरन के अंदर होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो इसका लेआउट डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज किया है। लेकिन खोलते ही उसके ऊपर नज़र आ गया कि मैंने जिस आईसी के बारे में बताया था सोल्डिंग आयरन में, वही कंट्रोलर इसमें भी है, यानी वही है। और ट्रांसफार्मर भी सेम है। चलो ये पावर सप्लाई मेरे ख्याल से ये ओके होगा। फिर भी हम एक बार चेक करते हैं। और आप लोग भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखो इस तरह का काम सीखने में एक तो मज़ा आएगा क्योंकि इसमें इतना क्रिटिकल कुछ नहीं होता है। दूसरी बात है इसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। कई बार आप खुद का डिवाइस रिपेयर कर लोगे, कई बार लोगों का रिपेयर कर दोगे, तो इसमें कुछ पैसा आएगा। देखो जैसे कि मैं बोला है 24 वोल्ट का है, तो ये 24 वोल्ट का पावर सप्लाई है और ये पावर सप्लाई ओके है। इसमें लाइट भी अच्छे से जल रहा है, तो पावर सप्लाई ओके है। अभी मेरे यहाँ डाउट जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं बक कन्वर्टर का इशू है। और अगर आप बक कन्वर्टर देखेंगे, देखो ये इंडक्टर यही है, इसके अंदर 2 मॉसफेट है। तो 2 मॉसफेट क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। ये तो मॉसफेट नहीं है, ये डायोड है। ये वाला डायोड है। और ये वाला क्या है एक बार देख लेते हैं, IRF 4905। अच्छा यही मेन कंट्रोलर मॉसफेट ये है। इसका मतलब ये जो फ्रंट पैनल है ये इसमें से देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे हेडर के थ्रू यहाँ पे लगा है, यानी कंट्रोलर बोर्ड जो है नीचे है और यहाँ पे ये बक कन्वर्टर की बोर्ड है। ये थोड़ा बहुत हीट सिंक के लिए दिया है। अभी हमें जो देखना है, देखो टोटल 3 मॉसफेट जैसा लग रहा है। अभी ये देख लीजिए, ये 78015 है, यानी ये 15 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये मॉसफेट है, मेन स्विचिंग कर रहा है इसको। ये जो इंडक्टर है इसके साथ शायद से कनेक्ट होगा। और ये जो है ये डायोड है, इसका नंबर देख के मेरे को लग रहा है ये डायोड है, ये मॉसफेट नहीं है। और बक कन्वर्टर में 2 मॉसफेट बहुत ही कम यूज़ होता है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट को चेक करना है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। चलो फटाफट कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे तो ज़्यादा बिजी हूँ मैं अभी। तो यहाँ पे देखो ये गेट है, सॉरी ये गेट नहीं है, ये सोर्स है और ये गेट है। ये देखो जो मैंने अंदाज़ा किया है, अभी सोर्स से ड्रेन तक ये भी फुल शॉर्ट है और गेट से ड्रेन तक ये भी शॉर्ट है, यानी तीनों शॉर्ट है। तीनों शॉर्ट है तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि आउटपुट में 24 वोल्ट दे रहा है। अभी एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है कि इसका जो प्रोसेसर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो सेट कर रहा है 3 वोल्ट, लेकिन उसको फीडबैक में 24 वोल्ट मिल रहा है, जिससे ये एरर दे रहा है। तो हमें क्या करना है, ये मॉसफेट को निकालना है और रिप्लेस कर देना है। ठीक है, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी ये जो वायर है ये यहाँ पे थर्मल सेंसर है, यानी ये टेम्परेचर को भी मॉनिटर करता है। बढ़िया चीज़ है, टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल एक बार और मॉसफेट को चेक कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड में भी शॉर्ट हो सकता है। तो एक बार हम फाइनल करते हैं। तो ये गेट है, गेट से ये ड्रेन तक देखो ये फुल शॉर्ट है, सब आपस में शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं पहले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मॉसफेट को चेंज कर दिया है। अभी हम एक बार पावर दे के देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी मॉसफेट चेंज करने के बाद इसका जो गेट सोर्स है सबका रेजिस्टेंस हम चेक कर लेंगे, डायोड वैल्यू चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये गेट है, गेट से ड्रेन तक आप देख पा रहेंगे। देखो गेट से ड्रेन तक देख लीजिए,
वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे भी वैल्यू है, और ये सोर्स से ड्रेन तक यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी इस सिचुएशन में हम एक बार इसमें कनेक्ट करके चेक करेंगे कि इसमें अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मॉसफेट ख़राब नहीं होता हाई वोल्टेज में, और बहुत सारे चीज़ है जो ख़राब होने का चांसेस है। तो मैं ये पावर दे देता हूँ, दे दिया पावर, ये ऑन हो रहा है। अभी ये तो वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट मैंने सेट किया है, लेकिन 0.1 वोल्ट है। अभी एरर जो था वो तो हट गया है, लेकिन यहाँ पे 0.1 है। अभी वोल्टेज मेज़र करके देखते हैं कि इसका जो वोल्टेज है ये कितना आउट कर रहा है। तो वोल्टेज कहाँ पे आउट होगा, देखो ये बिल्कुल ना के बराबर वोल्टेज आउट कर रहा है। वोल्टेज बिल्कुल नहीं आउट नहीं कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ करता हूँ तब भी यहाँ पे वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। देखो कम ज़्यादा करता हूँ तो एक ही जगह पर है जो वोल्टेज है। तो ये कैसे हो सकता है? अगर ये फीडबैक से एरर देता है तो फिर एरर से इसको भी पता करना चाहिए कि आउटपुट में जितना इनपुट में सेट किया है, यूज़र ने जितना सेट किया है उतना आउटपुट नहीं हो रहा है तो एरर देना चाहिए। ये इनका चाइनीज़ का प्रोग्रामिंग में इशू है। चलो अभी एक सिचुएशन और हो सकता है, वो हमें देखना है। क्या देखना है? देखना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो MCU होता है वो ये गेट को सिग्नल देता है एक रजिस्टर के थ्रू। तो अगर 24 वोल्ट जो इनपुट हो रहा है, अगर ये इसके साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये तो तीनों आपस में शॉर्ट है, इसका मतलब यहाँ पे भी 24 वोल्ट अंदर गया है। तो ये हो सकता है MCU की GPIO पिन डैमेज कर दिया होगा या फिर उसका रजिस्टर, यही हो सकता है। तो उसको हम कंफर्म करेंगे कैसे? उसके लिए हम GR टेस्ट करेंगे, और GR टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो मॉसफेट है ये हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो फिर से हम मॉसफेट को निकाल दिया है। ठीक है, मैंने इसको तो निकाल दिया है। अभी हमें जो देखना है, अच्छा ये टेम्परेचर सेंसर को निकाल देते हैं। अभी एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो डिस्प्ले है ये वही है सोल्डिंग आयरन में जो होता है डिस्प्ले, वही डिस्प्ले 1.44 TFT डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले का डाटा शीट मेरे पास है। अगर आप लोगों की सोल्डिंग आयरन में इसी डिस्प्ले होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका मॉडिफिकेशन यानी दूसरा डिस्प्ले इससे चाहे थोड़ा बड़ा हो जाए तब भी मॉडिफिकेशन करके कैसे इसके जगह दूसरा डिस्प्ले लगाएंगे वो भी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने अलग तो कर दिया है बक कन्वर्टर को। अभी हमें क्या देखना है, इसका जो गेट पॉइंट है, गेट पॉइंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमें देखना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 511 ओम्स की जो रजिस्टर है वही लग रहा है मेरे को, 511। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 511 रजिस्टर है, ये शायद से ये गेट पॉइंट है। देखो यहाँ पे ये जो 511 ओम्स की जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर ओपन हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए, और ये डायोड मोड में है। 511 मतलब ये 510 ओम्स की रजिस्टर है। और अगर हम रेजिस्टेंस मोड में देंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमें दिखाना चाहिए 510 ओम्स की आसपास। लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी रीडिंग कभी कभी आता है, लेकिन किलो ओम्स में 1 मेगा ओम्स के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है यही इसका वजह। तो हम एक बार चेंज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, मैंने यहाँ पे 511 को चेंज कर दिया है, ये वाला रजिस्टर।
इसका वैल्यू को मेगा ओम्स तक दिखा रहा था। तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 510 ओम्स की रीडिंग आना चाहिए हमें, तब ये सही रहेगा ये रजिस्टर। और यही जाना चाहिए क्योंकि गेट से MCU से ये रजिस्टर होता है, फिर उसके बाद ये गेट को कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 510 ओम्स दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी फिर से ये क्लीन कर लेंगे और फ्रंट पैनल को इसमें लगा देंगे और फिर मॉसफेट को लगाएंगे और चेक करेंगे। तो आप देखते रहना कि इसमें ये सॉल्व होता है या नहीं होता है, हम भी देखेंगे क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसका वर्किंग देखने के लिए। चलो मैंने सबको लगा दिया है, यहाँ पे मॉसफेट भी लगा दिया है और उसके अंदर जो रजिस्टर था वो भी लगा दिया है। अभी ये सब लगाना बाकी है फ्रंट पैनल, लेकिन ये लगा के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अभी चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं, फिर हम बाद में वो फिटिंग करेंगे पैनल में एक बाय ऑन। चलिए पावर देते हैं और देखते हैं अभी तक क्या सिचुएशन हुआ है इसका। तो यहाँ पे पावर देते हैं, बिस्मिल्लाह। अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो रेडी हो गया है शायद से। आउटपुट 3 वोल्ट मैंने सेट किया है 3 वोल्ट और ये मैं कम करता हूँ। वन 1.5 और चेक करता हूँ वोल्टेज को। ये DC वोल्टेज मोड में रखा है। अभी 2 प्रोब यहाँ पे लगाना है। तो देखो ओहो ऑफ होने का रीज़न मेरे को अंदाज़ा हो गया है, मैंने एक गलत किया है। अभी ये है, ये जो हेडर है इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा अच्छे से। ये मैंने सोल्डिंग ही नहीं किया है, जस्ट टाच होके रह गया। ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ से इसका वोल्टेज जो MCU को जा रहा है वो लूज़ हो रहा है, जिससे ये बंद हो रहा है बार बार। बस अच्छे से मैंने लगा दिया है जंपर को। अब फिर से चेक कर लेते हैं, अब तो बंद होना नहीं चाहिए। चलो यहाँ पे प्रोब रखते हैं। .99 यानी 3 वोल्ट है, 2.3 है, 2.3 है, 1.9, 1.8, 7, 0.6 है, यहाँ पे 0.53। मतलब इसमें उतना एक्यूरेटली ये रेगुलेट नहीं होता है, लेकिन देखो शॉर्ट किलर है तो ये काम चलने लायक है। 4.2, 5.1 है, 5.5, यहाँ पे 5.4। ठीक है, ये तो रेडी हो गया है। अभी देखो ये फिटिंग करना तो ये कोई चीज़ दिखाने लायक कुछ नहीं है, तो वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कोई हेल्प मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोगों को मेरे से रिपेयर कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।